प्रिय छात्रों, सुप्रभात। आज मैं आपको हिंदी साहित्य के इतिहास की रूपरेखा के विषय में बताऊंगा। मैं सर्वप्रथम अपना परिचय दे दूं। मैं डॉक्टर विवेक शंकर, सह आचार्य, राजकीय कला महाविद्यालय कोटा। जैसा कि पहले मैंने बताया कि मैं आज आपको हिंदी साहित्य के इतिहास की रूपरेखा बताऊंगा। हिंदी साहित्य का आरंभ 1000 ईस्वी के आसपास होता है। संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से अवहट और अवहट से होते हुए पुरानी हिंदी और फिर हिंदी का विकास 1000 ईस्वी के आसपास माना जाता है। यानी 1000 ईस्वी से लेकर आज 2021 चल रहा है, तो कुल मिलाकर 1020 वर्षों का इतिहास जो है हिंदी साहित्य का इतिहास है। हिंदी साहित्य के इतिहास को आप जानते होंगे कि हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालों में बांटा गया है। 4 काल कौन कौन है? सबसे पहला काल जो है वो है आदिकाल। हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालों में बांटा गया है। उसका नाम है, पहले काल का नाम है आदिकाल। दूसरा काल है भक्ति काल, भक्ति काल। और तीसरा जो काल है वो है रीति काल। चौथा काल है आधुनिक काल, आधुनिक काल। देखिए, स्पष्ट है हिंदी साहित्य का इतिहास जो है 1000 ईस्वी से आरंभ होता है और अभी 2021 चल रहा है। कुल मिलाकर 1020 से 21 वर्षों का इतिहास जो है हिंदी साहित्य का इतिहास है। हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालों में बांटते हैं: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। इसका समय मोटे तौर पर माना जाता है 1000 ईस्वी से लेकर 1400 ईस्वी तक। मोटे तौर पर मैं कह रहा हूँ, सामान्य रूप से इसका समय माना जाता है 1400 से 1700 ईस्वी, और इसका माना जाता है 1700 से 1900 ईस्वी, और इसका माना जाता है 1900 से अब तक। देखिए, मैंने बताया कि हिंदी साहित्य के इतिहास का आरंभ जो है 1000 ईस्वी के आसपास होता है। संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से अवहट, अवहट से पुरानी हिंदी, पुरानी हिंदी से हिंदी। हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालों में बांटा गया है: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। इसमें देखिए, पुनः भक्तिकाल को 2 भागों में बांटा गया है। ध्यान दीजिएगा, एक को कहा गया है सगुण भक्ति और इसको कहा गया है दूसरे को निर्गुण भक्ति। निर्गुण भक्ति, इनको भी सगुण भक्ति में भी 2 प्रकार के साहित्य की रचना हुई। एक राम काव्य, राम काव्य से संबंधित, और दूसरा है कृष्ण काव्य से संबंधित, कृष्ण काव्य। निर्गुण भक्ति में भी 2 प्रकार के साहित्य भक्ति काल में लिखे गए, जिसमें इसको कहा गया, एक को कहा गया संत काव्य और दूसरे को कहा गया सूफी काव्य। भक्ति काल को 2 शाखाओं में, 2 प्रमुख धाराओं में विभक्त किया गया। एक को कहा गया सगुण भक्ति और दूसरे को कहा गया निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति में 2 प्रकार के साहित्य रचे गए: राम काव्य यानी राम भक्ति शाखा से संबंधित काव्य, जिसमें तुलसीदास आते हैं। दूसरा कृष्ण काव्य, जिसमें सूरदास आते हैं। सबसे प्रमुख कवि, सर्वे सर्वा कवि जो हैं सूरदास हुए, अन्य कवि हुए रसखान, मीरा इत्यादि।
इसी तरह निर्गुण भक्ति काव्य में दो प्रकार के काव्य लिखे गए, ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा। ज्ञानाश्रयी शाखा को ही संत काव्य कहा गया, इसको देखिए ज्ञानाश्रयी शाखा इसको कहा गया है, और इसको कहा गया है प्रेमाश्रयी शाखा। ध्यान देने योग्य बात है कि ये दो प्रमुख धाराएं हैं, इन दोनों के दो प्रमुख उपधाराएं हैं, उपशाखाएं। इन चारों प्रकार के साहित्य में सबसे प्रमुख बात यह है कि एक एक कवि जो है वो प्रतिनिधि कवि हुआ, सर्वे सर्वा कवि हुआ। जैसे राम काव्य में तुलसीदास, इस काव्य धारा के जो प्रतिनिधि कवि हैं वो हैं तुलसीदास। कृष्ण काव्य के प्रतिनिधि कवि हैं सूरदास, और संत काव्य या ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं संत कबीर। इसमें हम अन्य में आते हैं दादू हैं। और सूफी काव्य में सबसे प्रसिद्ध कवि जो हुए जायसी, जिनकी रचना है पद्मावत। जायसी। इस चार प्रकार के काव्य लिखे गए, चारों धाराओं में एक एक कवि जो हुए वो प्रतिनिधि कवि हुए। रीति काल को भी 3 भागों में बांटा गया। रीति काल में 3 प्रकार के साहित्य की रचना हुई। एक को कहा गया रीतिबद्ध, दूसरे को कहा गया रीति मुक्त, जिसमें घनानंद सर्वोत्कृष्ट कवि हैं, और तीसरे को कहा गया रीति सिद्ध। ध्यान दीजिए, रीतिबद्ध यानी रीति लक्षण से बधा हुआ काव्य, यानी लक्षण देते हुए उदाहरण देते हुए जो रीति काल में साहित्य लिखा गया उसको रीतिबद्ध काव्य कहा गया। इसमें केशवदास सबसे प्रमुख कवि हुए। केशवदास, देव चिंतामणि इत्यादि रीति सिद्ध काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। दूसरी धारा जो इसमें प्रभावित हुई वो रीतिमुक्त हुई, स्वच्छंद काव्य धारा इसको कहा गया। इसके कवि जो हैं सबसे प्रमुख कवि घनानंद हुए, घनानंद, बोधा, आलम इत्यादि रीतिमुक्त काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। और तीसरी धारा जो प्रभावित हुई वो रीति सिद्ध हुई। इन्होंने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा, लेकिन इनके काव्य में लक्षण और उदाहरण वगैरह आ गए। ऐसे प्रतिनिधि कवि जो हैं बिहारी लाल है। अब आधुनिक काल को देखिए, आधुनिक काल को भी कितने भागों में बांटा गया। सबसे ज्यादा आधुनिक काल के विभिन्न धाराएं इसमें प्रभावित हुई। आधुनिक काल इसमें देखिए कितनी धाराएं हैं। इसमें सबसे पहला जो है भारतेंदु युग आया। भारतेंदु युग, भारतेंदु युग, इसका समय है 1850 से 1900 ईस्वी तक, यानी इस पीरियड को, इस काल को भारतेंदु युग कहा गया। आधुनिक युग की शुरुआत भारतेंदु से होती है, भारतेंदु युग से होती है। 50 वर्षों का काल जो है भारतेंदु काल है। दूसरा काल है वेदी युग। महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर इस काल का नामकरण हुआ, और इसका समय माना जाता है 1900 से 1918 ईस्वी। तीसरा काल है छायावाद, जिसमें प्रसाद पंत निराला महादेवी हुए, और इसका समय माना जाता है 1918 से 1936। 1918 से लेकर 1936 ईस्वी तक का काल हिंदी साहित्य इतिहास में छायावाद काल के नाम से जाना जाता है। इसमें 4 कवि प्रमुख हुए, प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा। अगला है प्रगतिवाद। इसका समय माना गया है 1936 से 1943 तक। इसी समय प्रयोगवादी आंदोलन का दौर हुआ, जो आगे चलकर नई कविता के रूप में सामने आया। प्रयोगवाद जिसको कहा गया, और प्रयोगवाद और नई कविता।
प्रयोगवादी कविता ही आगे चलकर नई कविता का रूप धारण कर लेती है। इसके बाद जो साहित्य लिखा गया उसको कहा गया शाकुंतली काव्य। शाकुंतली यानी 60 के बाद शाकुंतली काव्य। कुछ लोगों ने 60 के बाद शतोत्तरी काव्य माना गया, यानी 1970 के बाद जो काव्य लिखा गया उसको शतोत्तरी काव्य कहा गया। तो ये देखिए हिंदी साहित्य इतिहास का एक ढांचा है, ये रूपरेखा है। इस चार्ट को इस रूपरेखा को आप समझ लेंगे तो हिंदी साहित्य इतिहास को जानने में आपको सुविधा होगी। मोटे तौर पर एक बार पुनः देख लीजिए कि संस्कृत सबसे मूल भाषा थी संस्कृत, संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से अवघट, अवघट से पुरानी हिंदी, और हिंदी का विकास जो है 1000 ईस्वी के आसपास हुआ। हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालों में बांटा गया: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। आदिकाल का समय मोटे तौर पर 1000 ईस्वी से लेकर 1400 ईस्वी तक का माना गया, यानी 400 वर्षों का इतिहास। दूसरा काल जो है भक्ति काल है, जिसका समय 1400 से 1700 माना गया, यानी 300 वर्षों का इतिहास। रीति काल का समय 1700 से लेकर 1900 ईस्वी तक का काल है, जिसका समय 200 वर्षों का काल है। और आधुनिक काल 1900 से लेकर अब तक की जो धारा है प्रवहमान है, उसको आधुनिक काल के अंतर्गत आता है। आदि काल में बहुत तरह के साहित्य लिखे गए, जिसमें सबसे प्रमुख साहित्य है वीर गाथा साहित्य, जिसको रासो साहित्य कहा जाता है। दूसरा है सिद्ध साहित्य, तीसरा है नाथ साहित्य, चौथा है जैन साहित्य, और आदिकाल में फुटकर साहित्य भी लिखा गया, कुछ गद्य साहित्य भी लिखे गए, जो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। भक्ति काल को 2 प्रमुख धाराओं में बांटा गया: सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। सगुण और निर्गुण भक्ति में क्या अंतर है? सगुण और निर्गुण भक्ति में मूल अंतर जो है लीला और अवतारवाद को लेकर है। सगुण भक्ति में भगवान जो है लीला करते हैं, अवतार लेते हैं, लेकिन निर्गुण भक्ति में ऐसा नहीं होता है। सगुण भक्ति को 2 भागों में बांटा गया: राम काव्य और कृष्ण काव्य। भगवान राम को आधार मानकर या भगवान राम से संबंधित जो काव्य लिखा गया उसको राम काव्य कहते हैं, और इस शाखा को राम भक्ति शाखा कहते हैं। दूसरा, इस दौर में, इस काल में भगवान कृष्ण को आधार बनाकर अनेक साहित्य लिखे गए, जिनमें सूरदास सबसे प्रमुख हुए, मीराबाई हुई, अष्टछाप के कवि हुए, रसखान हुए। ये सब कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। इन्होंने कृष्ण को आराध्य मानकर, इष्टदेव मानकर, कुछ लोगों ने सखा मानकर, कुछ लोगों ने प्रियतम मानकर, जैसे मीरा ने कृष्ण को प्रियतम मानकर साहित्य लिखा। और संत काव्य, इसको कहा गया है ज्ञानाश्रयी शाखा। इसमें सबसे प्रमुख कवि हुए कबीर। और अगला श्रुति काव्य, जिसमें प्रेम प्रधान है। श्रुति काव्य जो है प्रेम प्रधान और भावनात्मक काव्य है। इसको प्रेमाश्रयी शाखा कहा गया या प्रेम मार्गी शाखा कहा गया। इसके कवि जो हैं जैसी हैं, जिनकी पद्मावत रचना जो है अपने आप में महाकाव्य है। तीसरा काल रीति काल है, जिसमें रीतिबद्ध, रीतिमुक्त और रीतिसिद्ध कविताएं लिखी गई। और चौथा काल आधुनिक काल है। आधुनिक काल की शुरुआत या आधुनिक काल का श्री गणेश भारतेंदु युग से होता है। 1850 से लेकर 1900 ईस्वी तक का काल भारतेंदु काल कहलाता है। भारतेंदु नवजागरण के पुरोधा थे, राष्ट्रीयता के प्रतीक थे। मात्र 36 वर्ष की वय में इन्होंने गद्य की सभी विधाओं पर लेखनी चलाई, और इनका काल गद्य काल कहलाता है। इसके बाद द्विवेदी युग है। महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक हुए, जिन्होंने 1900 से लेकर 1918 ईस्वी तक के काल का प्रतिनिधित्व किया, इसलिए इस काल को द्विवेदी काल कहा जाता है। आधुनिक काल का तीसरा दौर जो है छायावाद से संबंधित है। 1918 से लेकर 1936, यानी 18 वर्षों का काल जो है छायावाद की श्रेणी में आता है।
इस दौर में यानी छायावाद में 4 कवि प्रमुख कवि हुए, जिसमें प्रसाद हैं, पंत हैं, निराला हैं और महादेवी वर्मा हैं। अगला दौर है 1936 से 1943, प्रगतिवाद का दौर है। प्रगतिवाद जिसमें रामधारी सिंह दिनकर आदि कवि जो आते हैं प्रगतिवादी कवि हैं। उसके बाद प्रयोगवादी धारा अज्ञेय द्वारा सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यायन अज्ञेय द्वारा प्रयोगवाद का सूत्रपात किया गया और आगे चलकर वही नई कविता के रूप में प्रवाहित हुई। और शाकुंतली काल 1960 के बाद जो कविता लिखी गई या साहित्य लिखा गया उसको शाकुंतली काव्य कहा गया। ये तो हुआ आधुनिक काल काव्य की बात। गद्य इसी के अंतर्गत आता है। गद्य का सर्वाधिक विकास जो है आधुनिक काल में हुआ, जिसमें कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, आलोचना, संस्मरण, रिपोर्टाज, गद्य की गौण विधाएं और गद्य की प्रमुख विधाएं लिखी गई। तो ये कुल मिलाकर हिंदी साहित्य के इतिहास का जो है ये रूपरेखा है। एक ऐसा ये ग्राफ है जिसके द्वारा हिंदी साहित्य के इतिहास को भली भांति समझा जा सकता है। कल मैं पुनः आदि काल पर चर्चा करूँगा। आपके बीए आप जान लें कि बीए पाठ प्रथम में सिर्फ 2 काल पढ़ना है, आदि काल और भक्ति काल। बीए पाठ द्वितीय में सिर्फ द्वितीय काल पढ़ना है और बीए पाठ तृतीय में आधुनिक काल पढ़ना है। और एमए हिंदी प्रीवियस यानी पूर्वार्ध में ये हिंदी साहित्य इतिहास का एक संपूर्ण पेपर ही है, यानी उसमें संपूर्ण 4 कालों पर पढ़ना है। तो ये हिंदी साहित्य इतिहास का ही एक रूपरेखा है। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास हिंदी में नहीं लिखा गया, अंग्रेजी में भी नहीं लिखा गया, फ्रेंच में लिखा गया, फ्रांसीसी भाषा में लिखा गया। और इसके फ्रांसीसी भाषा में लिखने वाले लेखक थे गार्सा दत्तासी। आज इतना ही। कल पुनः नए वीडियो के साथ आदिकाल या हिंदी साहित्य इतिहास लेखक के विषय में क्या परंपरा रही हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की, उसके विषय में बताऊंगा। धन्यवाद।